हर लड़की, हर औरत का ये ख्वाब होता है कि वो ख़ुद को ग्रूम करे, अट्रैक्टिव लगे, खूबसूरत लगे। तो जब हम ग्रूमिंग के बारे में सोचते हैं ना, हमारे जहन में फेशियल पता नहीं क्यों आ जाता है। जब हम ग्रूमिंग के बारे में सर्च करते हैं, सबसे पहले फेशियल्स की लिस्ट जो है वो ओपन हो जाती है। कोई ब्लॉगर्स जो हैं आपको ख़ुद फेशियल्स करके दिखा रही होती हैं, या फिर कोई ब्लॉगर्स अपने हेल्पर्स को फेशियल का सामान देकर बिठा देती हैं, मैनी पैडी आपके सामने करती हैं। लेकिन मेरी डेफिनेशन ना हमेशा से ग्रूमिंग की डिफरेंट रही है। हमेशा से मैं समझती हूँ कि अगर आप इंटरनली और एक्सटर्नली फिट हैं, अच्छा दिख रहे हैं, तो असल वेल ग्रूम्ड इंसान आप हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ख़ुद को किस तरह से ग्रूम रखती हूँ। तो मेरे पास ना डेली मैसेजेस आते हैं डील्स के, हाइड्रा फेशियल की डील, मैनी पैडी की डील, गोल्ड पॉलिशर की डील, सारी चीज़ों की डील्स, कैरेटिन, एक्स कैरेटिन, बोटॉक्स एंड दिस एंड दैट। मैं डिलीट कर देती हूँ। क्यों ऐसा करती हूँ मैं आपको बताऊँगी। मैं सब कुछ घर पे करती हूँ। जो पैसे मैं बचाती हूँ उसका मैं क्या करती हूँ वो मैं ब्लॉग में आपको आगे जाकर बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। ऐसे कनेक्टेड है मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स मेरे साथ, मैं आपको क्या ही बताऊँ, अराउंड द वर्ल्ड ज्वाइन करें, तो जल्दी से आप भी कर दें। तो अगर आप हर कलर में अच्छा दिखना चाहते हैं ना, चाहे आप रेड कलर पहने, या आपने कोई जिम अटायर पहना हुआ है, या आपने पिस्ताशियो कलर पहना है, कोई हल्का तरीन कलर पहना है, या कोई डार्क तरीन कलर आपने पहना है, हर कलर में अच्छा दिखने की टिप्स आपको मेरे व्लॉग्स पे मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाहे चिकनकारी का सूट हो, चाहे कोई कुर्ते को आपने स्टाइल करना हो, चाहे किसी आपने शॉर्ट शर्ट को ट्राई करना हो, या फिर आपने एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट को कैरी करना हो, जूता किस चीज़ के साथ कौन सा जाएगा, किस चीज़ के साथ कौन सा बैग मैच होगा, अगर आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं, कोई शादी का इवेंट है, किस तरह से ख़ुद को आपने कैरी करना है, वो आप सब कुछ मेरे ब्लॉग्स पे आपको देखने को मिलेगा। मैं हमेशा से नेचुरल रहती हूँ। मेरी आदत ये है कि जो चीज़ें मैं करती हूँ वो मैं आपको बताऊँ। अब यहाँ पे हमारी टिप्स जो है ना वो स्टार्ट होने वाली हैं। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, जो मेरी टिप नंबर 1 है कि मैं 6-6 हज़ार के, 8-8 हज़ार के फेशियल्स के पैसे बचाती हूँ। मुझे नहीं याद, काफ़ी साल हो गए मैं फेशियल्स नहीं करवाती। ठीक है, जब मुझे ज़रूरत होती है मैं होम रेमेडीज़ ट्राई करती हूँ। अब वो होम रेमेडीज़ कौन सी है, इसी व्लॉग में आपको मिलेंगी। वो टिप्स अगर आप अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं ना, बिलीव करें, आपके सामने मेरी एग्जांपल है, आपको इतने एक्सपेंसिव फेशियल्स करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ना ग्रूमिंग की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। मैंने देखा है कि व्लॉगर्स ज़्यादातर ये बता रहे होते हैं कि मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ। अब देखने वाले का इसमें क्या ही फ़ायदा है। मेरी ये आदत है, या मेरी ये कोशिश होती है कि जो टिप्स मैं आपको बताऊं वो प्रैक्टिकल हों और आपको उससे वाकई फ़ायदा मिले। अगर मैं आपको जिम रिलेटेड टिप्स बताती हूँ तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपने स्टार्ट कैसे लेना है। मैं डायरेक्ट आपको डेडलिफ्ट करके नहीं दिखा देती भाई, क्या पता बाद में किसी को कमर में चुक पड़ जाए तो फिर किसकी ज़िम्मेदारी है। तो हमेशा मैं डिस्क्लेमर ज़रूर देती हूँ कि हर चीज़ के बेबी स्टेप्स लेने हैं। और जब भी आप किसी का व्लॉग देख रहे होते हैं ना, आप ये देखा करें कि आपका उसमें क्या फ़ायदा है, ना कि ये हम किसी की लाइफ देखने के लिए, मुझे नहीं लगता हमें अपना टाइम ज़ाया करना चाहिए। तो सबसे पहली जो टिप मैं आपको दूँगी ना, आपने क्या करना है, ये जितने भी जूते आप देख रहे हैं या जितने भी कपड़े आप देख रहे हैं, ये मैं पैसे बचा कर लेती हूँ। हर मंथ थोड़ा सा एक चंक जो होता है ना, मैं सेव कर लेती हूँ। उसको मैं वहाँ स्पेंड करती हूँ जो चीज़ मुझे खुशी देती है। और मुझे खुशी देती है ख़ुद की ड्रेस डिज़ाइनिंग करना। मेरा लाइफ विद वजीहा चैनल है, उस पर इन सारे ड्रेसेस की डिटेल्स आपको मिलेंगी। आप उसे सब्सक्राइब कर दें। मैं लिंक उस चैनल का इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगी, आप उस पर जाइएगा और देखिएगा। दूसरी चीज़ मैं क्या करती हूँ, अच्छी फ्रेगरेंसेस लेती हूँ और हर 2 महीने बाद, 1 महीने बाद एक लिपस्टिक ले लेती हूँ। फ्रेगरेंसेस और लिपस्टिक्स जो है ना, या तो मैं ख़ुद भी ले लेती हूँ, या मेरी जो बहनें बाहर रहती हैं ना, उनसे मैं कहती हूँ कि मेरे लिए मेरी पसंद की बस चीज़ ले आओ, क्योंकि जब भी वो पाकिस्तान आती हैं मैं उनसे कुछ मंगवा लेती हूँ। अक्सर आप पूछते हैं आप कौन सी बेस यूज़ करती हैं, तो मैं कीको मिलानो की बेस यूज़ करती हूँ। वो मेरी छोटी बहन ले आती है या लिपस्टिक्स ले आती है, तो वो उनको मैं बहुत प्यार से, एहतियात से यूज़ करती हूँ। तो मेरी ये कलेक्शन है जो कि मैंने पैसे जमा कर करके बनाई है। फिर अब आप पूछेंगे आपने कहा कि फेशियल्स ना करें, तो फिर हम खुद को निखारें कैसे, स्किन का ख्याल कैसे रखें। तो भाई DIY जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया ना, आप देख सकते हैं मेरी स्किन आपके सामने है। इसमें मैंने सिर्फ ग्लिसरीन डाली है, मैंने एलोवेरा जेल डाला हुआ है, इसके अलावा मैंने विटामिन E के कैप्सूल और विटामिन जो वाइटनिंग कैप्सूल है वो डालकर मैंने अपना सीरम बनाया हुआ है। मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया है। एक बॉटल में रख लें, उसमें रोज़ वाटर डालें और उसको साइड पे रख लें।
और रात को सोने से पहले मैं हमेशा अपने हाथ, अपने पाँव, अपना फेस इसी सीरम के साथ जो है वो अप्लाई करती हूँ और मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट हो गई है। कोरियन स्किन आप अचीव कर सकते हैं, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जो टिप मैं आपको बताऊँगी जिसमें बिल्कुल आपके पैसे नहीं लगेंगे, मैं सच बताऊँ, मैं किचन में अक्सर टमाटर कट किया, उसके अंदर मैंने चीनी रखी और उसके ऊपर जो है उसे अच्छे से एज अ स्क्रब मैंने जो है उसको अच्छी तरह फेस पे लगाया। अगर एक्नी है तो वो उस अफेक्टेड एरिया को रहने दीजिएगा, बाकी आप अप्लाई करें। ऐसा कोई, मैं कहती हूँ, प्लम्पी स्किन आपकी हो जाती है ना कि बस ये घर की जो रेमेडीज़ है ना, इन्हीं को आप यूज़ करें, इन्हीं को यूटिलाइज़ करें। जैसे कि राइस वाटर जो है, आपको पता है कि राइस वाटर हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा है। तो जब भी मैं चावल भिगो रही होती हूँ, मैं वहीं पे जो चावलों का पानी होता है उसे फेस वॉश कर लेती हूँ या मैं स्प्रे बना के रख लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ, यही रीज़न है कि मेरे हाथ और पाँव जो है और जो स्किन है वो फ्रेश रहती है, क्योंकि मैं होम रेमेडीज़ ट्राई करती हूँ। क्योंकि जब मैं आपको इसलिए मना कर रही हूँ कि जब आप सैलून जाते हैं ना, कोई भी आप फेशियल करवा लें, आपने देखा होगा अक्सर वो कैबिन्स बनाते हैं। मैं बहुत अच्छे जो प्रीमियम सैलून्स हैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन जो नॉर्मली सोसाइटीज़ में होती है, इवन मेरी सोसाइटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर भी जो सैलून है, जब अगर हम कभी वहाँ पे जाएं, अंदर एक कैबिन बनाया हुआ है, बताती कोई और फेशियल है और छुप के जाती हैं अंदर, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें अंदर डाल देती हैं कि जब वो स्किन पे लगाते हैं तो स्किन पे लिटरली जलन होती है। और वो पूछती हैं साथ में बार बार, इचिंग तो नहीं हो रही, इचिंग तो इचिंग तो नहीं हो रही। तो भाई इचिंग हो रही होती है, तो ये चीज़ें मत करें। मैं आपको बता रही थी जो पैसे मैं बचाती हूँ, एक पार्ट हो गया मेरा जो ड्रेसिंग पे लग गया, दूसरा एक चंक जो मेरी फ़िटनेस पे हो गया। मैं फ़ीस पे करती हूँ जिम की, बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि आपने चाहे 50,000 का जोड़ा भी पहन लिया ना, अगर आप इंटरनली आप ठीक नहीं है ना, फिट नहीं है, वो इमारत का क्या ही फ़ायदा जो बाहर से जो जितनी मर्जी उसकी फ्रंट एलिवेशन अच्छी हो, अगर अंदर से वो खोखली है ना, बिलीव करें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ग्रूमिंग में मेरी यही डेफिनेशन है कि इंटरनली और एक्सटर्नली आप फिट हों। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक्सटर्नली मैटर करती हैं, जो कि मेरे जो ड्रेसिंग वाले पैसे जो मैं बचाती हूँ उसमें से। आपने देखा होगा मेरे पास ह्यूज कलेक्शन नहीं है ज्वेलरी की, मैंने ज़्यादातर एक राइट हैंड में ब्रेसलेट्स पहनी होती हैं और लेफ्ट में मैंने वॉच पहनी होती है, लेकिन ओकेजनली मैं ख़ुद को तैयार करती हूँ। जैसे कि ये झुमके मुझे अच्छे लगे, मैंने बाय कर लिए। ज्वेलरी कैरी करने की भी कुछ सेंस होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। साथ ही साथ कभी कभार मैं ये बेबीलिस का स्ट्रेटनर है या फिर जो भी स्ट्रेटनर्स आपके पास होते हैं, अगर आप वो यूज़ करें तो हेयर सीरम ज़रूर अप्लाई करें, वरना आपके बाल जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद जनाब जो परफ्यूम आपको अच्छा लगा वो आपने पहना। जूते हमेशा आपने 2 या 3 रखने हैं सामने, उसमें से जो बेस्ट आपके सूट के साथ मैचिंग हो रहा होता है उसे आप पहने। और इसके अलावा ये नहीं कि बस हम तैयार हो गए हैं, बस हम जी एक जगह बैठ गए हैं। हम जनाब घर के काम भी करते हैं वेल ड्रेस्ड होकर भी, क्योंकि हमने बाहर भी जाना होता है, निकलना होता है। तो हमेशा ये इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दूंगी कि सन ब्लॉक लगाएं। स्पेक्ट्रा भी अच्छा है, आरवेलॉन भी अच्छा है। रिवाज का बहुत पूछते हैं लोग, मुझे पसंद नहीं है रिवाज का। आरवेलॉन रिकमेंडेड है और स्पेक्ट्रा भी रिकमेंडेड है, सईद गनी का भी रिकमेंडेड है, क्योंकि मैं धूप में जाती हूँ, मेरा बाहर का भी काम होता है, घर के भी मेरे काम होते हैं। तो जब आप ये छोटी छोटी चीज़ों की केयर करते हैं ना, जैसे कि आप जुमे के जुमे अपने नेल्स ट्रिम कर लें, बफर कर लें, उसके बाद आप अपने बालों को अगर स्ट्रेट करें तो उसके नेक्स्ट डे आप प्रोटीन ट्रीटमेंट ज़रूर करें, जो इसमें आपको मायनीज़ ऐड करनी होती है। और आपने अपने बालों के अंदर कोई भी कोकोनट ऑयल वगैरह मायनीज़ के साथ मिक्स करके अप्लाई करें तो आपका घर पे ही प्रोटीन ट्रीटमेंट हो जाता है। यही प्रोटीन ट्रीटमेंट सैलून पे अगर आप कराएं तो 2,500-3 हज़ार का आराम से वो आपको चार्ज करते हैं। नेक्स्ट जो है कि आप कोई भी क्लिनज़र जो है अच्छा सा बाय कर लें और आप उससे फेस वॉश करें। रेटिनॉल ज़रूर अप्लाई करें अगर आप इफ़ यू आर 30 और 25+ से अगर आपकी ज़्यादा एज है ना, तभी से आपको चाहिए कि आप एंटी एजिंग क्रीम्स जो हैं वो स्टार्ट कर दें। उसके बाद जनाब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये कि अपनी आईब्रोज़ वगैरह बनवा लें। मुझे समटाइम्स लेट हो जाता है बट मैं बनवा लेती हूँ। आईब्रोज़ बनवाएं, उसके बाद अपनी जो स्किन है उसको आप हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पानी की। और इसके अलावा आप जो ड्रेसेस होते हैं ना अपने, उनको ख़ुद डिज़ाइन किया करें। मैं तो बिल्कुल नहीं ख़रीदती महंगी ब्रांड्स के ड्रेसेस, मैं बहुत कम बाय करती हूँ। मैं जिस डिज़ाइनर ड्रेस पे मेरा दिल आ जाना, चाहे वो हुसैन रिहार का हो या ज़ारा शाहजहान का हो, मैं जनाब सेम एज इट इज़ उसे रिक्रिएट कर लेती हूँ और वह मैं शेयर करती हूँ आपके साथ लाइफ विद वजीहा पे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव हो, हर बंदा आपकी तारीफ़ करे। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये टिप्स आप फॉलो करें। जब आप एक देखिए, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंसिव फेशियल्स, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट पेन, कि हर औरत का दिल चाहता है मगर वो नहीं कर सकती, या हर औरत के पास घर पे हेल्पर्स नहीं होते जो आराम से उनकी मसाज करते रहें या मैनी पेडी घर पे ही करते रहें। तो फिर आप इन टिप्स को अप्लाई करें जो मैं आपको बता रही हूँ। अपना ब्रश करें, अपने दांतों का ख्याल रखें। अगर आप
खूबसूरत सी स्माइल अचीव करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं आपकी स्माइल का राज क्या है, तो बस जनाब आप दांतों को अच्छे से साफ़ रखें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, अपनी नींद आप पूरी करें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप मैक्सिमम वीडियोस देखें जो कि आपको ग्रूमिंग टिप्स देती हैं। सिर्फ ज़ाहरी खूबसूरती देखें, जिसके पास जो प्रोडक्ट होगी एक्सपेंसिव उसने तो वो आपको दिखानी है। अब हमने कहाँ से लेनी है एज अ व्यूअर। मैं आपसे एक व्यूअर बन के बात करती हूँ। जब मैं किसी का व्लॉग देख रही होती हूँ ना कि भाई किसी के पास अगर हेल्पर है जो बैठ कर उसके पाँव का मसाज कर रही है, मेरे पास तो नहीं है, या फिर अगर किसी के पास बहुत ही अच्छा स्ट्रेटनर है या बहुत ही अच्छा कैरेटिन ट्रीटमेंट का सारा सामान है, मेरे पास तो नहीं है ना। मैंने तो ख़ुद को ग्रूम करना है, तो मुझे उसकी वीडियो देख कर क्या ही फ़ायदा होगा। तो मैंने उन टिप्स को फॉलो करना है जो मेरे साथ, मैंने अपनी चादर देख के पाँव फैलाना है और अपनी चादर देख के पाँव फैलाते हुए मैंने ख़ुद को अट्रैक्टिव और ग्रूम करना है। तो मैं जब भी व्लॉग बना रही होती हूँ ना, मैं व्यूअर का सोचती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरी टिप्स आपको इजी भी लगती हैं। आप कहते हैं कि जब से हमने आपका जो चैनल देखा है या सब्सक्राइब किया है तो हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हम जो है वो अच्छा फ़ील करते हैं। अब ये मुझे गिफ्ट मिला था, जो मुझे गिफ्ट्स मिलते हैं मैं उन्हें अच्छे से मैं उन्हें यूज़ करती हूँ, संभाल के रखती हूँ। और जो मैंने आपको तरीका बताया, हर मंथ आप एक अमाउंट सेव करें और उन चीज़ों पे स्पेंड करें जो आपकी लुक्स को अट्रैक्टिव बनाती है, ना कि एक्सपेंसिव फेशियल्स करवाएं और अपनी स्किन ख़राब करें। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।